Would you agree with me if I say that most of the mid-career professional, mid-career pros, they do not document whatever they are saying. मैं अगर बोलूं कि मिड करियर प्रोज अपने काम को डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं करते तो क्या आप मानोगे? एक प्रेजेंटेशन ही तो बनाना है और उस प्रेजेंटेशन को आप अट्रैक्टिंग, एंगेजिंग और क्रिस्प बना सकते हैं। वो ट्रिक है। तो क्या आपको बनाना आता है? तो एक्चुअली वो काफ़ी सिंपल है। अगर आपको 10 पॉइंट पता है अपने जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस पे, तो देन आपका काम डन है। वो 10 पॉइंट ही को तो आपको इंडिकेट करना है अपने पीपीटी में और उसके बारे में बात करना है। वो एक्चुअली आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जो आपका स्क्रीन में फ्लैश होता है जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े लोग सिर्फ एक या दो लाइन लिखे, सिर्फ एक ही लाइन लिखे होते हैं या फिर एक वर्ड लिखे होते हैं उनके प्रेजेंटेशन में और उसको बोल रहे होते हैं। वो चौंकाने वाली बात होती है, वो हुक्स होते हैं ताकि ऑडियंस एंगेज रह सके। बहुत अच्छे आपको विजुअल्स देने हैं, उतना भी नहीं है, बट आप अगर स्टोरी वीव कर पा रहे हो अपने दिमाग में तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो शुरू क्या करें? आई होप कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है, बिकॉज आप मिड करियर प्रो हो तो वो तो आपका रेगुलर काम होता है। आप रेगुलरली नहीं करते, दैट इज़ डिफरेंट, बट आपको आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता है। सो आई एम एज्यूमिंग दैट, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या प्रेजेंट करना है उसके बारे में आपको एक स्टोरी बनानी है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक स्टोरी है। अच्छा, उसके पहले मैं संगीता, मैं ब्रेक थ्रू कोच हूँ और एक ब्रेक थ्रू ये भी होता है जब आप एक प्रेजेंटेशन बना लेते हो, यू क्रिएट एन इंस्टेंट इम्प्रेशन। इंस्टेंट इम्प्रेशन आपका बनता है, ये आप एग्री करते हो, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप क्या करो, पहले 10 पॉइंट। एक्चुअली आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब 10, 20 या 50 स्लाइड्स के नहीं हो सकते। इट हैज़ टू बी क्रिस्प, और वो 10 स्लाइड्स में आप बोल देते हो। अब अभी उसको कितना कॉम्प्लेक्स या कितना सिंपल बनाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपका स्क्रीन पूरा भरा हुआ दिखे, उससे डिस्ट्रैक्ट होता है ऑडियंस, और आप क्या बोल रहे हो कोई सुनता नहीं फिर। सो दिस इज़ ए सिंपल थिंग दैट आपको रिमेंबर करना होगा। देन व्हाट यू डू, ये 10 पॉइंट जैसे ही आप कर देते हो, ईच विल बी ए स्लाइड। अब आप वो 10 पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करोगे? वो आपको लगता नहीं कि आप सिर्फ लिख लो ये पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स अबाउट व्हाट आप जाके बोलोगे, ठीक है? और ये स्टोरी होनी चाहिए कि आपने कैसे शुरू किया, कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो, एंड हाउ डिड यू एंड टुडे, मतलब आज कैसे एंड तो नहीं होता, हाउ हैव यू प्रोग्रेस्ड, मतलब कितना प्रोग्रेस आप करके आज तक पहुँचे, ये आपकी स्टोरी हुई। इसके बारे में आपको 10 चीज़ें बताने हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप जब शुरू करते हैं आपको रिसोर्सेज का पता नहीं होते, डिफ़िकल्टीज आपको समझ उस टाइम में नहीं होता है। आप शुरू करते हो एंड देन स्लोली आप डिस्कवर करते हो कि डिफ़िकल्टीज क्या है, फिर आप उसको नेविगेट करते हो एंड देन आपके सक्सेस होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी अनरिजल्व्ड हैं जिसके लिए आप सपोर्ट मांग रहे हो शायद। सो दैट इज़ अ स्टोरी। तो ये पूरा एक जर्नी हुई, राइट? सो फर्स्ट है 10 पॉइंट्स आपने कर लिए, सेकेंड है आप अपनी जर्नी दिमाग में रख लिए। अभी आपको है कि आप हुक पॉइंट क्या डालोगे उसमें, मतलब क्या डालोगे ताकि ईच स्लाइड को लोग वेट करें देखने के लिए। तो आप शुरू कैसे करते हो एंड एंड कैसे करते हो इस पे डिपेंड करता है। तो आप शुरू में ही एंड लिख दो कि लाइक जैसे हाउ डिड आई अचीव डिस्पाइट बीइंग दिस, राइट?
तो आप एक नेगेटिव पॉइंट से शुरू किए थे, नो आप श्योर नहीं थे, बट यू रीच दिस पॉइंट। कोई आपको परफेक्ट या हीरो या सुपर हीरो बनने की उम्मीद नहीं करता है, बट दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू। और उसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल से परेशान मत कीजिए ऑडियंस को, क्योंकि उतना डिटेल उनके किस काम का। आपका डिटेल आपके पास रहे जो डॉक्यूमेंट में होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो डिटेल्स स्लाइड्स में नहीं होने हैं। आप चाहे उसको प्रेजेंट कर सकते हो जब बोल, आप पहले रिहर्स कर लो, मेंटल रिहर्स कर लो, ताकि वो आपको क्रिस्प होके आपके दिमाग में आ जाए। दैट्स ऑल। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो ग्रेट। अगर आपको फिर भी पावर पॉइंट बनाना है और उसमें आपको थोड़े से उसकी बारीकियों को जानना है, देन यू कैन बुक ए 1-to-1 कॉल। कुछ भी है, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है। बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप मेरे से 1-to-1 बात करके एक्चुअली हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड, जब भी आप क्लिक करो और बुक करो मेरे साथ कॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।